मैं एनसी शर्मा आप सभी का अवधारणा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं ना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जितने एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के अंदर, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बीएनएस। बीएनएस की फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। ध्यान रखना, पहले इंडिया में जो चलता था वो चलता था इंडियन पेनल कोड चलता था, जो अंग्रेजों की देन था। अब ध्यान, बीएनएस को क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एसएससी के एग्जाम की दृष्टि से। अभी हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम होंगे उनमें यहां से कौन कौन से क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लागू होने की तिथि। ध्यान रखना, लागू होने की तिथि आपसे पूछ सकता है कि बीएनएस को पूरे भारत में कब लागू किया गया। तो दिमाग में डाल लो 1 जुलाई 2024। ध्यान रखना, 1 जुलाई 2024 को भारत न्याय संहिता, ध्यान रखना, बीएनएस पूरे इंडिया में क्या हो चुका है? लागू हो चुका है। ये डेट आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलने वाली है। ध्यान, यह नया आपराधिक कानून, यानी कि नई जो आपराधिक कानून, देखो पहले क्या होता था, अपने यहां पर आपने देखा होगा आईपीसी की धारा चलती थी और आईपीसी की धाराओं की संख्या थी 511। अब आईपीसी की धारा नहीं चलेगी, अब किसकी धारा चलेगी? आपकी बीएनएस की धारा चलेगी, ठीक है। इनकी संख्या लगभग 358 के लगभग है, ध्यान रखना। और वो जो आईपीसी वाली थी, इंडियन पेनल कोड की बात करें, वो अंग्रेजों की देन है, ये हमारी देन है, हम लोगों ने बनाई है। ध्यान रखना, भारतीय लोगों की देन है क्या? बीएनएस की अगर हम बात करें तो। आगे देखो, किसे रिप्लेस किया है, किसकी जगह बीएनएस बनाया गया? तो बीएनएस जाना 1860 के अंदर जो आपका क्या था? आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। जाना, लॉर्ड मेकाले का नाम सुना होगा आपने। लॉर्ड मेकाले वो अंग्रेज था जिसकी अध्यक्षता के अंदर विधि आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद में ध्यान रखना, उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी जो है उसको लागू किया गया। ध्यान, आईपीसी एक औपनिवेशिक कानून था जिसमें हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेज भारत को कंट्रोल करके अपना शासन करते थे, उसके द्वारा लागू की गई व्यवस्था थी। एक प्रकार का गुलामी का उदाहरण था ये, जिसको आज तक हमने लागू कर रखा था। इसको कब का हटाकर हमें क्या कर देना चाहिए था? समाप्त कर देना चाहिए था। तो जो काम 1947 में करना था वो हमने जाकर किया 2024 के अंदर। तो ध्यान, 1860 के अंदर इंडियन पेनल कोड जो है वो बनाया गया, उसको हटाकर उसकी जगह अब क्या जोड़ दिया गया? बीएनएस, यानी कि भारत न्याय संहिता जो है उसको जोड़ा गया है। फिर देखिए आगे, कुल धाराएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लेना इसको अच्छी तरीके से। बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? 358 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 358 है। जबकि आईपीसी में कितनी थी? 511। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कितनी धाराएं थी? 511 थी। और बीएनएस की अगर हम बात करें तो 358 जो है वो धाराएं हैं, ध्यान रखना। तो बीएनएस की धाराएं याद कर लेना। लागू होने की तारीख है 1 जुलाई 2024 है। और ध्यान रखना, धाराओं की संख्या 358 है। और आईपीसी 1860 था, 511 था, जिसका हमने क्या कर दिया है? दी एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ध्यान रखना, तो किसको रिप्लेस, सॉरी, धाराएं कितनी हैं? 358। और यहां पहले कितनी थी? 511 थी। उद्देश्य क्या है? अरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है? जाना, सबसे पहले औपनिवेशिक कानून को समाप्त करना अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था। ये बताया जा रहा था कि भारतीय लोगों में क्षमता नहीं है इस प्रकार के कानून बनाने की। ध्यान, कब? 1860 में अंग्रेजों ने लागू किया, उसको अब तक लागू करके हम चल रहे थे, तो उसको हटाया गया है। ध्यान, औपनिवेशिक कानून समाप्त किया गया है। सेकंड, ध्यान, त्वरित न्याय देना, तुरंत। ध्यान, पहले की व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी थी, इतनी बकवास नीति या इतना बकवास काम था, ध्यान रखना, कई वर्षों का टाइम लग जाता था।
और कोर्ट के डिसीजन जो है वो नहीं आ पाते थे। तो सबसे मेन है जल्दी से जल्दी ध्यान न्याय प्रदान करना, ताकि जिसके साथ ध्यान अपराध किया गया है उसको भी ध्यान करना लगे कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ है, तो त्वरित न्याय प्रदान करना। महिलाओं और बच्चों, हाल ही में अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा है तो इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, और इनकी असुरक्षा की अगर हम बात करें तो उससे बचाने के लिए भी इसको लागू करने का जो कार्य था वो किया गया था। तो मेन उद्देश्य जाना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित कुछ स्पेशल कानून जो हैं वो बनाए गए हैं, किसके अंतर्गत है, बीएनएस के अंतर्गत। फिर देखो नए प्रावधान क्या क्या जोड़े गए हैं। आतंकवाद, दिमाग में डाल लेना भाई, टेररिज्म का अब अंत होगा, क्योंकि अब नई धारा आ गई है, धारा 113। ना धारा 113 के अंदर आतंकवाद को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है, और कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में अगर पाया जाता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड तक की क्या दी जा सकती है, सजा। आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान जो है वो किया गया धारा 113 के अंदर। मॉब लिंचिंग, लोगों द्वारा समूह बनाकर किसी इंसान को पीट पीट के मार दिया गया तो वो अब अपराध होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा संगठित अपराध, लोगों ने समूह बनाकर प्री प्लानिंग बनाकर किसी अपराध को अंजाम दिया, वो भी एक बड़ा अपराध है, और इनके लिए सजा जो है वो बड़ी सजाएं व्यवस्था की गई है। तो नए जो प्रावधान है उनमें एक तो आतंकवाद वाला, जाना राजद्रोह को उठा दिया गया है, उसकी जगह आतंकवाद वाली जो धारा है वो 113 जोड़ी गई है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। मॉब लिंचिंग वाला जो मामला है वो जोड़ दिया गया है, और संगठित अपराध वाला जो मामला है उसको जोड़ा गया है। फिर देखो पार्ट 2 के अंदर नए प्रावधान, नए प्रोविजंस क्या क्या जोड़े गए हैं। इसके अंदर है ना स्नेचिंग अलग अपराध है, आए दिन देखते हो किसी महिला की चेन उड़ा ले गई। ध्यान रखना, आप सबको पता है सोने और चांदी की जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, अपराधियों की जो आंखें हैं या कहें अपराधियों की जो नजर है वो सोने की चेन वगैरह या इस प्रकार के अपराधों की तरफ बढ़ रही है। तो स्नेचिंग ध्यान रखना एक अलग से अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। हिट एंड रन, शराब पी किसी को भी ठोक दिया, किसी को भी उड़ा दिया, ध्यान रखना। कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक फिल्म स्टार था, उसने कई लोगों को उड़ा दिया था। आए दिन ध्यान ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे संबंधित कठोर कानून बनाया गया है कि हिट एंड रन का कोई भी कार्य करता है उसको कठोर से कठोर सजा जो है वो दी जाएगी। तो ये कुछ नई चीजें जो है वो जोड़ी गई हैं, ध्यान रखना। यहां पर नए प्रावधान में आतंकवाद वाला, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, इसके अलावा स्नेचिंग अलग से अपराध, और हिट एंड रन को सख्त सजा के प्रावधान जो है वो किए गए हैं। फिर देखो क्या हटाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आईपीसी की धारा 124A खत्म। अब ध्यान रखना, राजद्रोह, ध्यान, ये राजद्रोह होता था, उसकी जगह आतंकवाद वाला जो मामला है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। तो आईपीसी की धारा 124A हटाई गई है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना राजद्रोह का मामला होता था। अब उसकी जगह नया प्रावधान जो है वो जोड़ा गया है, संप्रभुता के विरुद्ध कृत्य। अगर हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की एकता अखंडता के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नया प्रावधान जो है वो करने का कार्य इसमें किया गया। तो ध्यान रखना, आईपीसी की धारा 124A को हटाया जा चुका है। फिर देखो महिलाओं से संबंधित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैंग रेप। 5, 2, 3, 4 लोगों ने मिलकर किसी महिला को उठाया और उसके साथ रेप जैसी कुकृत्य को अंजाम देते, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो मानसिक रूप से इतना विकृत हो चुका है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। तो उनके लिए सरकार ने कठोर दंड की क्या की है, व्यवस्था की है। तो गैंग रेप अगर कोई करता है, जो भी लोग उसमें शामिल होंगे, लिए कठोर कानून की व्यवस्था की गई है। नाबालिग दुष्कर्म, अरे नाबालिग है कोई लड़का लड़की वगैरह जो भी है, ध्यान रखना, और उसके साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया तो ध्यान रखना मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया है, मतलब फांसी की सजा तक उसको दी जा सकती है। तो नाबालिग के साथ अगर कोई अपराध करता है, नाबालिग लड़की के साथ कोई रेप वगैरह जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, तो ध्यान रखना उसकी सजा बड़ी कठोर हो गई है, मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। और गैंग रेप को भी कठोर अपराध के रूप में माना गया और उसके अंदर भी बड़ी
सजा का प्रावधान किया गया, बहुत सही किया गया है और होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो इस प्रकार के अपराधी है उनको सबक मिलना चाहिए। फिर देखिए आगे अगर हम बात करें बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान, तो बाल तस्करी, अरे बच्चों को खरीदना और बेचना बड़े लेवल पर हो रहा है। ध्यान रखना, बच्चों से भीख मंगवाना, होटलों पर ढाबों पर काम करवाना, क्योंकि उनको खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इंडिया में गरीबी खूब है और गरीबी के कारण ध्यान इस प्रकार से बच्चों की तस्करी की जाती है, विदेशों में भी बेचे जाते हैं। तो बाल तस्करी को अपराध घोषित करने का जो कार्य है वो इसके तहत किया गया है। यौन शोषण पर कठोर दंड, छोटे छोटे बालकों के साथ है ना कुकर्म किए जाते हैं, ऐसी घटनाओं को अप्राकृतिक ध्यान रखना तरीके से यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, उसको भी ध्यान अपराध की श्रेणी में लाया गया है और कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। तो अब बच्चों की तस्करी करना और यौन शोषण करना छोटे बच्चों का बड़ा अपराध की श्रेणी में है और उसके लिए कठोर दंड, और दंड में तुरंत ध्यान करना न्यायिक व्यवस्था रिजल्ट देने का कार्य करेगी, क्योंकि देश में क्या लागू हो चुका है, बीएनएस लागू हो चुका है। किसका अंतिम संस्कार हो चुका है, आईपीसी का अंतिम संस्कार हो चुका है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का अंतिम संस्कार हो चुका है। हमने जो कानून बनाया वो लागू हो चुका है, नई सोच का नया कानून लागू हो चुका है। फिर आगे देखो, आगे अगर हम बात करें डिजिटल अपराध, ये होना ही था। जिस प्रकार से डिजिटल अपराध हो रहा है उससे संबंधित कानून बनना ही था। ध्यान रखना, साइबर फ्रॉड, ध्यान रखना, कोई भी ऑनलाइन किसी प्रकार के गेम के माध्यम से या साइबर तरीके से ध्यान फ्रॉड करता है, किसी प्रकार का आपको लालच वगैरह देकर ध्यान अपराध को अंजाम दे रहा है, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मतलब समझ गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मतलब है जैसे व्हाट्सएप चैटिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये अब ध्यान ना न्यायालय साक्ष्य के रूप में मान्य करेगा। पहले भी था लेकिन अब थोड़ा और ज्यादा क्या है, इनके ऊपर सरकार ने एक तरीके से इसको जोड़ा है बीएनएस के अंदर कि ये एविडेंस के रूप में मान्य होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ध्यान हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है और मोबाइल के द्वारा ध्यान इस प्रकार से साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। ऑनलाइन स्कैम, ध्यान ऑनलाइन जो लेन देन करते हैं या जो भी स्कैम वगैरह होते हैं वो अपराध, साइबर फ्रॉड, बहुत अच्छा ये होना चाहिए था ध्यान, क्योंकि अपराधियों को कंट्रोल करना है तो कठोर दंड बनाने पड़ेंगे। फिर देखो, छोटे अपराधों में जेल नहीं, कम्युनिटी सर्विस की बात करें, मतलब कुछ ऐसी चीजें, कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति छोटे मोटा अपराध कर लेता है और उसको जब बड़ा सजा अगर हम दे देते हैं तो वो ध्यान एक बड़ा अपराधी बन जाता है। कहते हैं कि जेल में जब इंसान जाता है और बाहर आता है तो एक बड़ा अपराधी बन के आता है। तो सरकार ने कोशिश की है कि छोटे अपराधों में जेल नहीं भेजा जाएगा, जो छोटे अपराध होंगे उनमें जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि एक बार जेल का ठप्पा लग जाता है ना तो उसके बाद ध्यान रखना उस इंसान की बात करें तो वो अपराध की दुनिया में पैर रख लेता है। सामुदायिक सेवा को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, मतलब समाज के अंदर लोगों की सेवा वगैरह को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। फिर ध्यान, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आतंक फंडिंग अपराध, ध्यान रखना, किसी को भी पैसा दे रहे हो, किसी को भी चंदा दे रहे हो, ये ध्यान रखना कि वो व्यक्ति कैसा है, वो किसके लिए काम करता है, ये पता लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी काम कर रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और उसको आपने क्या दे दिया, चंदा दे दिया, आर्थिक सहायता दे दी, तो वो अब क्या है, अपराध है। तो वैसे भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, ठीक है, और दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हो, कि कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहा है। अलगाववाद, हमारे देश से किसी राज्य को, किसी चीज को अलग करने का जो विचार रखता है वो भी अपराध है। आपने देखा होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे खुरापाती, कुछ मानसिक बीमारी लोग होते हैं जो हमारे देश से इन राज्यों को अलग करने की बात करते हैं, वो अलगाववाद के अंतर्गत आता है, तो ये भी अपराध है। आतंक फंडिंग भी क्या है, अपराध है, ध्यान रखना। फिर देखो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, स्पेशल रूप से एसएससी के एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, दाना सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं लागू कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। आतंकवाद के लिए कौन सी धारा जुड़ी गई है, नहीं 113, इंपॉर्टेंट है, दाना दोनों इंपॉर्टेंट है। एक टोटल धाराएं पूछे तो 350
8 जो है वो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। संभावित एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में बात करें तो बीएनएस कब लागू हुआ, ये आ चुका है, ध्यान रखना 2-3 एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2024 को। कुल धाराएं कितनी है, 358, ये ध्यान रखना 358 टोटल बीएनएस। बीएनएस का पूरा नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता नाम है, ठीक है। तो मैंने ये बीएनएस को शॉर्ट रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, और भी डिटेल में ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर मेरे को बताना कि सर इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ। अगर आप कहोगे तो इसके मैं क्वेश्चन भी तैयार करके आपको एक क्लास जो है वो बीएनएस के क्वेश्चनों की भी तैयार करवा दूंगा, अगर आप कहोगे तो। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हो कि इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको करवाऊं, लगभग 40-50 क्वेश्चन, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका वेट करूंगा आपके कमेंट का, और उसके बाद में उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। ध्यान, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी से ध्यान रखना आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता है। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।